नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यदि आपने आधार कार्ड के अंदर अपना नाम में सुधार करवाया है तो वो सुधार कब तक हो जाता है, और साथ में मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि आप जिस दिन एनरोलमेंट करा करके आते हैं, आधार कार्ड में सुधार करवा करके आते हैं, उसके बाद आप अपना स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड में सुधार नाम में हो चुका है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि आप जो है कितने दिनों के भीतर आपका नाम आधार कार्ड में सुधर जाता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के रखा है जहां से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बात आपको बताया गया दोस्तों, अगर आप ये लाइन को पढ़ पा रहे होंगे तो लिखा है योर रिक्वेस्ट विल बी वेरीफाइड बाय आवर इंटरनल क्वालिटी चेक ऑपरेटर्स। मतलब कि आपका जो आवेदन है, जो आप नाम सुधार करने के लिए आवेदन दिए हुए हैं, वो इंटरनल चेक ऑपरेटर्स के द्वारा, जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होते हैं उनके द्वारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, आंतरिक जांच पड़ताल किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि एट दिस स्टेज प्रोवाइडेड डेमोग्राफिक्स डेटा विल बी चेक अगेंस्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब आप अपना आधार कार्ड में नाम सुधरवाने के लिए गए होंगे तो इसके एवज में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मुखिया के द्वारा लेटर पैड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, क्लास 10 का मार्कशीट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि आप ले करके गए होंगे दोस्तों, तो जो उसमें आपका डेमोग्राफिक डेटा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वोटर कार्ड ले करके गए हैं तो वोटर कार्ड में जो आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और आपका कंप्लीट एड्रेस जैसे कि विलेज हो गया, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सब सारा का सारा मैच करवाया जाता है। ठीक है, सारा का सारा एक बार मैच हो जाता है ना दोस्तों, उसके बाद आपका नाम में सुधार कर दिया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ मिसमैच योर रिक्वेस्ट इज़ लाइकली टू बी रिजेक्टेड। यदि आपका जो डेटा है वो मिसमैच कर जाता है, ठीक है, देखिए आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आप फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, आप उसमें मान लीजिए कि आपका गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत एड्रेस है, नाम है अथवा डेट ऑफ बर्थ है, और आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जैसे कि वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, उसमें जो एड्रेस है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपस में मैच नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में मिसमैच का कारण दे करके आपका जो आवेदन है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ये बताया गया है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द क्वालिटी चेक प्रोसेस यू विल रिसीव एन एसएमएस नोटिफिकेशन कंटेनिंग द एनरोलमेंट आईडी एंड आउटकम। कह रहा है कि सब कुछ जब चेक हो जाता है और सही पाया जाता है तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक एसएमएस आता है, उस एसएमएस में आपका एनरोलमेंट आईडी दिया जाता है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर में परिणाम के रूप में एक एनरोलमेंट आईडी भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है कि आफ्टर अ फ्यू मोर वैलिडेशन बाय आवर बैकएंड सॉफ्टवेयर योर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग विल बी कंप्लीटेड, यू विल गेट एन एसएमएस नोटिफिकेशन ऑन द आउटकम। कह रहा है कि बस कुछ थोड़ा बहुत और कुछ बैकएंड सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है वो चेक किया जाता है, उसके बाद सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका आधार कार्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपको बताया गया दोस्तों कि नॉर्मली अपडेट रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड विद इन 30 डेज विथ 90% सर्विस स्टैंडर्ड्स। कह रहा है कि सामान्यतः यहाँ पे 30 दिनों के भीतर आधार कार्ड जो है वो सुधर जाता है, आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। जिस दिन आप इनरोलमेंट कराए हैं उस दिन के बाद 30 दिनों के अंदर ही आपका आधार कार्ड में सुधार कर दिया जाता है। हाउएवर, हालांकि वी आर इम्प्रूविंग आवर सिस्टम एंड इन मोस्ट लाइकलीहुड, हमारे द्वारा जो है वो सिस्टम में सुधार लाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि आधार कार्ड के द्वारा जो है वो सिस्टम में सुधार लाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है ये प्रक्रिया को किया जा सके। देखिए आगे कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट वुड बी अपडेटेड अर्लियर टू द मेंशन टाइम, यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग बाय विजिटिंग myaadhar.uidi.gov.in। कह रहा है कि आपका आधार का जो अपडेट स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जा करके। अब चलिए दोस्तों मैं आपको ये अपडेट स्टेटस भी चेक करना सिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका नाम जो है वो आधार कार्ड में कितने दिन के अंदर सुधर जाता है। तो मैंने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे बता दिया आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से कि 30 दिन तक का समय जो है वो लग सकता है। बाकी आप ये ध्यान रखिए कि 7 से 10 दिनों के भीतर ये हो जाता है। ठीक है, अब आप इसका स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड सुधरा अथवा नहीं सुधरा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आपको सर्च करना है दोस्तों UID। ठीक है,
क्या सर्च करिएगा तो UID आपको सर्च करना है और पहले नंबर पे ही आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है uidi.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक ऐड दिया गया है। इस ऐड को आप क्रॉस वाले निशान से हटा लें और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में जो पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, वो गेट आधार का ऑप्शन होता है। आपको सिंपली गेट आधार के ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर कई सारे सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है लोकेट एन इनरोलमेंट सेंटर। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है तीसरे नंबर पे चेक स्टेटस। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर से एक नया पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और कई सारे सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर दोस्तों एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ से आप जो है अपना आधार कार्ड का स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड में सुधार हुआ अथवा नहीं हुआ है, आपका आधार कार्ड के अंदर नाम जो है वो सुधरा या फिर नहीं सुधरा है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको नीचे आ जाना है और नीचे में आपको कह रहा है कि इंटर इनरोलमेंट ID SRN और URN। ठीक है, तो भाई आपको जो है यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। अब देखिए इनरोलमेंट नंबर आपको कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको दो तरीक़ों से मिल सकता है। सबसे पहला तो आप जब अपना आधार कार्ड में नाम सुधरवाने के लिए गए होंगे तो जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको लास्ट में एक पर्ची देते हैं, एक रसीद देते हैं। ठीक है, उसी रसीद के अंदर आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है जो कि 28 डिजिट का होता है। ठीक है, इसके अलावे भी आप जब अपना आधार कार्ड में सुधार करवाएंगे दोस्तों, उसके अगले दिन ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ में लिंक है उस मोबाइल नंबर में एक SMS आता है और उसमें भी आपका इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो उस वाले इनरोलमेंट नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर यहाँ पे एक कैप्चा दिया गया है दोस्तों, इस कैप्चा को यहाँ पे डाल दे। यदि कैप्चा सबमिट नहीं ले रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश वाले बटन से कैप्चा को रिफ्रेश कर ले और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। सबमिट का बटन है, आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड में सुधार हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अगर आपका रिक्वेस्ट स्टेज जो है वो कंप्लीटेड लिख करके आ जाएगा तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो सुधर चुका है और इसके बाद आप चाहें तो अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करना आता है दोस्तों तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आधार डाउनलोड सरकार तक। ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है। तो दोस्तों आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया यहाँ पे कि आपका आधार कार्ड के अंदर नाम कितने दिनों में सुधरता है और साथ में उसका आप स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड सुधरा अथवा नहीं सुधरा, और आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। बाकी दोस्तों फिर भी कोई समस्या रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे सहायता करने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।